सभी भक्तों को पावन रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह शुभ दिन सूर्य भगवान को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्य व्रत कथा सुनता है, उनके जीवन से रोग, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। सूर्य देव समस्त ग्रहों के राजा हैं और उनकी कृपा से मान सम्मान, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। यदि आप भी अपने जीवन में उजाला, ऊर्जा और तरक्की चाहते हैं तो इस पावन रविवार व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। आइए शुरू करते हैं सूर्य भगवान की चमत्कारी कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। इसलिए वह पड़ोसन अपने गौ माता को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा और भोजन न बनाने तथा न भोग लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया तथा सूर्य भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा खड़े हैं। उसने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को उसकी कोई खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी तूफान चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के अब भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को अब भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ माँ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर में गौ लाने के लिए आज्ञा दे दिया। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ माता को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या ही कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए
रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा अब सुख पूर्वक रहने लगी थी। जो भी भक्त सच्चे मन से इस रविवार व्रत कथा को सुनता है, उस पर सूर्य भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें, ताकि सूर्य भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। ऐसे ही पावन व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय सूर्य भगवान की।